हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है विवांशु। तो आज हम आपको जगन्नाथ जी की एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है जगन्नाथपुरी क्षेत्र की, जहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। उसके पास में ही एक बूढ़ी माता जी रहा करती थी, जिनका नाम था करारा बाई। करारा बाई जगन्नाथ जी की बहुत भक्त थी। वो करारा बाई रोज़ जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से रोज़ खिचड़ी का प्रसाद बनाया करती थी और जगन्नाथ जी को भोग लगाया करती थी। जगन्नाथ जी को वो इतने प्रेम से लगाती थी कि जगन्नाथ जी को वो खिचड़ी इतनी पसंद थी कि वो रोज़ अपने श्री मंदिर से चलकर उस खिचड़ी को खाने के लिए आते थे। तो करारा बाई की वो खिचड़ी में इतनी श्रद्धा थी। तो जगन्नाथ जी जब रोज़ सुबह मंदिर से आते थे और उनको सेवा के लिए जल्दी से वापस जाना पड़ता था, तो वो जल्दी से उनको कहते थे कर्मा कर्मा जल्दी कर्मा। तो जब से उनका नाम पड़ गया कर्मा बाई, तो कर्मा बाई के नाम से वो माता जी मशहूर हुई। तो कर्मा बाई रोज़ जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ जी रोज़ उसको खाने के लिए उनके घर पे आया करते थे। एक बार दक्षिण से एक सन्यासी उस कर्मा बाई के घर पर आए, तो उन्होंने देखा कि इनका घर कुछ ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, थोड़ा साफ़ सफाई की उन्हें कमी लगी। और उन्होंने बताया अगर आप भगवान के लिए भोग बनाते हो तो उसके लिए मंत्रों का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो उन्होंने उनको कुछ मंत्र बताया, सफाई के लिए नियम बताया। तो उस सफाई को करने के लिए उन्हें बहुत समय लग गया। जब जगन्नाथ जी मंदिर से आए तो उनको बहुत देर होने लगी, क्योंकि वो सफाई कर रही थी। तो उन सफाई के नियमों को पालन करने के लिए उन्हें बहुत समय लग जाता था। जब उनको बर्तन मांजना होता था तब उसके लिए एक मंत्र था, जब उन्हें भोग बनाना होता था तब उसके लिए मंत्र था, और जगन्नाथ जी को जल्दी से वापस सेवा के लिए मंदिर में जाना पड़ता था। तो जब एक बार जगन्नाथ जी जल्दी से आए तो उन्होंने देखा कि अभी कर्मा बाई घर को साफ़ कर रही है, तो वो जल्दी से वापस चले गए। फिर जब वो दूसरी बार आए तब देखा उन्होंने कि अभी तो वो बर्तन मांज रही है, तब जगन्नाथ जी वापस से चले गए। जब भगवान तीसरी बार आए, जब जाके भोग बना और जैसे ही जब वो भोग को ग्रहण कर रहे थे, खिचड़ी को ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि मंदिर की घंटे की आवाज़ आने लगी, टन टन टन। तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि अब तो भोग लगने का समय आ गया, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जितनी भी बची कुची खिचड़ी थी उसको मुंह में भर लिया और ऐसे ही भागे। तो जब वो मंदिर में गए, जब पुजारी जी ने पर्दे को खोला तो देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह पे पूरा खिचड़ी लगी हुई है। तो उन्होंने देखा, हे प्रभु, अभी हमने तो आपको खिचड़ी का भोग लगाया नहीं, आप खिचड़ी कहाँ से खा कर आ गए। तब उन्होंने बताया कि कर्मा बाई है, वो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती है, मैं उनके यहाँ रोज़ खिचड़ी खाने जाता हूँ। लेकिन एक दक्षिण से सन्यासी आए हैं, उन्होंने अभी पूरा समय बहुत सारा मंत्रों और सफाइयों में ख़राब कर दिया, इसके कारण मैं खिचड़ी खा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उनकी खिचड़ी रोज़ खाना है। तो जगन्नाथ जी ने उन पंडों को आदेश दिया कि आप जाइए और वो सन्यासी को समझाइए कि कर्मा बाई को सफाई और इस चीज़ों में मत उलझाए। वो जिस भी प्रकार से मेरी सेवा करती है मैं उसे उसी प्रकार से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मुझे भक्त ज़्यादा प्रिय है और कुछ भी नहीं। तो उनके पंडे, जब जगन्नाथ जी के पंडे जाते हैं और वो सन्यासी को समझाते हैं कि आप इनका समय मत खराब कीजिए, ये जिस भी प्रकार से भोग लगाती है जगन्नाथ जी को वैसा ही ये स्वीकार है। तो इस कहानी में हमें पता पड़ता है कि जगन्नाथ जी को प्रेम प्रेम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बजाय आप मंत्र और इन सब चीज़ों के अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम को डालने की कोशिश करें सेवा में भगवान, तो भगवान उस सेवा को ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो ये थी कर्मा बाई की खिचड़ी, इस कहानी का नाम। और आपको कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। हरे कृष्ण।